नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमाना। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবত প্রণাম। আমরা শ্রীল সনাতন গোস্বামী কৃত শ্রী বৃহৎ ভাগবতামৃতম গ্রন্থের দ্বিতীয় তরঙ্গে আছি, সপ্তম অধ্যায়ে চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 18 থেকে কন্টিনিউ করব। শ্রী বৃহৎ ভাগবতামৃতম 2.7.18 অনওয়ার্ডস। 18 নম্বর শ্লোক। क्षणं महाप्रेम जवेन यन्त्रितो वने मनोन्मात्तवत् उत्थितो भ्रमन् विमूर्छितस्तत्र सकन्थकार्चिते करीर कुञ्जे निपपात माथुरा। अनुवाद। ক্ষণকাল পরে, कुछ देर बाद, মহাপ্রেম বেগ কথঞ্চিত প্রশমিত হইলে সেই মাথুর ব্রাহ্মণ উন্মত্তের ন্যায় বনে বনে ভ্রমণ করিতে করিতে কণ্টকাকীর্ণ, পুরা শরীর में काटा काटा हो गया, করির কুঞ্জে পতিত হইয়া মূর্ছিত হইলেন। यस, हिंदी कोई पढ़िए। 18 नंबर पढ़े प्रभु। यस। क्षण काल के बाद वह माथुर ब्राह्मण प्रेम के महान वेग से विवश होकर उन्मत्त की भांति उन वन में भ्रमण करने लगा और फिर कांटों से भरे एक करील कुंज में मूर्छित होकर गिर पड़ा। प्रभु कुछ और आ रहा है स्क्रीन पे। स्क्रीन Yes, पे लास्ट श्लोक आ रहा है। मैंने 18 नंबर श्लोक दिखाइए। अभी 19। यस, बहुत भक्त लोग वीडियो ऑफ करके रखा है अपना स्क्रीन को। ये सभी यही भक्त हैं जो कुछ दिन आगे जब पॉइंट सिस्टम चल रहा था तो वीडियो ऑन था। इंद्रानी माता जी, बंकिम प्रभु, चंदा माता जी, ज्योतिर्मय सीता माता जी, मिताली माता जी, भाग्य राधा माता जी स्पेशली। हाँ, আরে কৃষ্ণ প্রভুজি, রান্নাঘরে রয়েছি, তাহলে ভিডিও রান্না দেখতে। ये पूनम जायसवाल माता जी, हाँ, इन लोग का सब वीडियो ऑन रहता था जब पॉइंट सिस्टम था। हरे कृष्णा प्रभु, मैं आज वो नहीं कर पाऊंगी। वो जो बद्री से सब डिवोटीज आ रहे हैं ना यूथ के, उन लोग का थोड़ा अभी प्रसादम बना रही हूँ प्रभु। ओके, तो इसीलिए नहीं कर पा रही हूँ प्रभु, अभी बस सुन रही हूँ मैं खाली। 19 नंबर श्लोक। मिताली माता जी का लग रहा है हैंग हो गया, इसीलिए वहीं पे अटक गया। प्रभु जी, मैं क्लास में बैठी हूँ, थोड़ा सी केवल कुछ जरूर था तब अच्छे हैं। 19 नंबर श्लोक। माता सपादेव विमिश्रिता गवाम हम्बारवीर्वेणु विशाननीक्वना तौम्बेयवीना दलवाद्य चर्चित गता गंभीर मधुरा विदुरता। हे मातो, परीक्षित महाराज अपना माँ उत्तरा को बोल रहे। तत्क्षणात उसी समय गो সকলের হাম্বার রব মিশ্রিত তৌর্মেয় বিনা শ্রেণীর সুরল করি এবং বাদ্য গম্ভীর শৃঙ্গধ্বনি সহ সুমধুর বেণুধ্বনি উত্থিত হইল। हे माता, उसी समय दूर से गौओं के रम्हाने के शब्दों से मिश्रित तथा तंबूरा, वीणा तथा और पत्तों से बने वाद यंत्रों की ध्वनि से मिलती गंभीर और मधुर वेणी और
श्रृंग आदि की ध्वनि सुनाई पड़ने लगी। ये सब इन लोग दोनों कहाँ हैं? वृंदावन में नीचे प्रभु जी। नीचे मैंने भौम भौम वृंदावन में। वृंदावन, हाँ, भवन वृंदावन। तौ प्रापितौ बोधममीभिरुत्थितौ तद्दीर्घनादाभिमुखे भयाध्ववन्तम् गोपालदेवं तमपश्यताम् अथो सुश्यामगात्राद्युतिमण्डलोज्ज्वलम्। अनुवाद। সেই বেণু বিনাদির ধ্বনি প্রভাবে সেই গুরু ও শিষ্য উভয়ে চেতন প্রাপ্ত হইয়া, ধ্বনি মূর্ছিত হয়ে গেল, दोनों চেতন हो गया সঙ্গে, উত্থিত হইলেন, উঠ গিয়া, এবং সেই অত্যুচ্চ ধ্বনি অভিমুখে ধাবমান হইলেন, মানে ওই ধ্বনিকে পিছে পিছে জানে লাগা। পরে তথায় শ্যামল অঙ্গের জ্যোতিপুঞ্জ প্রকাশিত সমুজ্জ্বল শোভা বিশিষ্ট শ্রী গোপাল দেবকে দর্শন করিয়াছিলেন। হরি হরি बोल। हरि ओम। उस मधुर गंभीर ध्वनि को सुनते ही वे दोनों चेतनता प्राप्त करके उठे तथा उस ध्वनि की दिशा की ओर ही भागने लगे। वहाँ पर उन्होंने अत्यंत सुंदर श्याम अंगों की कांति के मंडल पूज्य द्वारा प्रकाशमान श्री गोपाल देव का दर्शन किया। यहाँ भगवान को गोपाल बोल के क्यों संबोधन किया गया? क्योंकि गाय चरा रहे, सब गाय है ना, गावे हैं, तो इसीलिए। देखिए कुछ समय आगे बता रहा था ना ये गोप कुमार, हमको लग रहा है कि आपको बहुत जल्दी दर्शन होने वाला है। देखिए एकदम दर्शन हो गया। 21 नंबर श्लोक। पशुपयापाययुथं व्ययस्ये समं विहार्तुं तरणे सुतायं गजेन्द्रलीलार्चितनित्यगत्यान् टीके समायन्तमनन्तलीलम्। 21 नंबर अनुवाद। বয়স্যগণ সহ ধেনু সকলকে শ্রী যমুনায় জলপান করাইয়া গজেন্দ্র গতি বিনিন্দিত নৃত্যভঙ্গি বিস্তার করতে করতে সেই অনন্ত লীল ভগবান নিকটে আগমন করিতেছেন। गौओं को श्री यमुना जी का जलपान करवाने के लिए तथा ग्वाल बाल के साथ विहार करने के लिए गजेंद्र की गति को निंदित करने वाले नित्य युक्त गीत का विस्तार करते हुए अनंत लीलाएं करने वाले वे श्री कृष्ण निकट आने लगे। स्वकीय कैशोर महाविभूषणं विचित्र लावण्य तरंग सागरम जगन्मनोनेत्र मुदं विवर्धनम मुहुर्मुहुर्नूतन माधुरीभूतम। अनुवाद। তিনি স্বকীয় কৈশোর বয়সে বিভূষিত বিচিত্র লাবণ্য তরঙ্গের সাগর স্বরূপ জগতের মনোনেত্রের আনন্দ বিবর্ধনকর শ্রী অঙ্গের মাধুরী প্রতিক্ষণে নব নব রূপে প্রকটিত হইতেছে। আহা,
उन्होंने देखा कि श्री गोपाल देव अपने किशोर अवस्था रूपी महान विभूषण से विभूषित हैं तथा विचित्र लावण्य की तरंगों के सागर स्वरूप हैं। वे समस्त जगत के मन और नेत्रों के आनंद को वर्धित करने वाली और क्षण क्षण में नव यौवन रूप में प्रकट हो रहे श्री अंगों की मधुर से परिपूर्ण है। निशेष सल्लक्षण सुंदरांगम निपावतां संशिखिपिच्छचूदं मुक्तावली मंडित कंबुकंठम कौसेय पीतांबर युग्म दीप्तम। यस, बोलिए। प्रभु जी, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा, वही करना था। स्क्रीन शेयर क्यों नहीं हो रहा है? हाँ प्रभु जी, थोड़ा 2-3 बार पढ़ लेते ना तो अच्छे से समझ में आता है, ऐसे एक बार में बड़ा थोड़ा सा नहीं हो पा रहा। यस, क्या हुआ? स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है? मिताली माता जी लॉग आउट हो गया। अरे, फिर आप ही को करना पड़ेगा। कॉल करते हैं एक बार उनको। अनुवाद 23। তাহার সুন্দর অঙ্গ সমুদয় সলক্ষণে পরিসেবিত কদম্ব ফুল কর্ণের বিভূষণ এবং মুক্তাবলী মণ্ডিত কুম্ভ কণ্ঠ শোভা পাইতেছে। ময়ূর পাখায় তাহার চূড়া নির্মিত হইয়াছে ও প্রভাযুক্ত কৈশীয় पीत बसन परिधान करितेছেন। भगवान की सुंदरता पढ़ने में भी कितना आनंद लगता है। मिताली माता जी, आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं? क्लास में आए हैं अभी। हरे कृष्णा। उनके सुंदर अंग समस्त प्रकार के सत्लक्षणों द्वारा परिसेवित हैं। कदम के पुष्प उनके कानों के भूषण हैं तथा मस्तक पर मयूर के पंखों से निर्मित मुकुट है। उनका शंख के समान कंठ मोतियों की मालाओं से विभूषित है तथा वे दीपितशाली रेशमी पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं। 24 नंबर। गुंजा महाहार विलंब भूषित श्रीवत्स लक्ष्म्यालायपीन वक्षसं सिंहेन्द्र मध्यम सतसिंह विक्रमाम सौभाग्यसार सरार चितपाद पंकजम। ताहार श्रीवत्स लक्ष्मी रेखा लांछित। कृष्ण का भी श्रीवत्स है अशोक प्रभु, ये कैसे हो गया? तीन बक्ष स्थले विलंबित गुंजार महाहार सुशोभित हইতেছে। তাহার সিংহ জিনিয়া কোটি দেশ ক্ষীণ कमर पतला एवं विक्रम शत सिंहेर न्याय আর বিশ্বের সৌভাগ্যসার পুঞ্জিত তাহার পাদ পদ্ম যুগল शोभा पाइतेছে। हिंदी। उनके श्रीवत्स और लक्ष्मी चिन्ह से सुशोभित विशाल वक्ष स्थल पर गुंजा का हार शोभा पा रहा है। उनका कटी प्रदेश कमर सिंह जैसा क्षीण तथा परिकर सैकड़ों सिंहों के समान है। विश्व के समस्त सौभाग्य का सार उनके श्री चरण कमलों की पूजा कर रहा है। प्रभु जी, लास्ट लाइन नहीं समझ में आई, किस चीज का सार उनके चरण कमलों की पूजा कर रहा है? और विश्व सौभाग्य सार यानी विश्व का सौभाग्य कौन है? विश्वेर सौभाग्य सार पूजित तार पद पाद जुगल शोभा पाइतेছে। बहुत सुंदर लग रहा है चरण। विश्वेर सौभाग्य सार, सबसे विश्व में जो सौभाग्य प्रदान करते हैं वो क्या है? भगवान का चरण जुगल। वो क्या हो रहा है? शोभा पाइतेছে। बहुत सुंदर लग रहा है। हिंदी में क्या लिखा है? फिर से एक बार पढ़िए। विश्व के समस्त सौभाग्य का सार उनके श्री चरण कमलों की पूजा कर रहा है। पूजा कर रहा है? हाँ, पूजा कर या रहा है। शोभा पाइतेছে लिखा है जी।
बहुत सुंदर लग रहा है, शोभा पाइते से लिखा है। पूजा कौन कर रहा है? पूजा लिखा हुआ। Whose lotus feet were worshipped, अच्छा हाँ, पूजा कर रहा है, by the greatest handsomeness डॉट 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 लिख के छोड़ दिया। इंग्लिश तो हो गया, बंगाली भी हो गया, हिंदी भी समझ नहीं आ रहा है। कौन पूजा कर रहा है तो लिखा नहीं है। ओके, अगला श्लोक 25। कदम्ब गुंज तुलसी शिखंडा प्रवालमालावलिचारुवेशम कटितातिराजित चित्र पुष्प कांची विलंबध्य नितंबदेशम। कदम्ब गुंज तुलसी शिखंडी प्रबाल आदि माला ताहार सुंदर भूषण स्वरूप হইয়াছে। মানে भगवान का गला में क्या क्या माला है? कदम्ब, गुंज माला, तुलसी माला, शिखंडी। ये क्या है? शिखंडी का लिखा है पीकॉक फेदर, शिखंड उसका माला भी होता है क्या? अच्छा। और प्रबाल, प्रबाल माने क्या? वो तो एमरल्ड हो गया ना। प्रबाल कौन सा कलर है? ये ग्रीन या ऑरेंज? सॉरी भूल गया। लाल है तो प्रबाल, लाल कलर है। लाल प्रबाल रेड कलर। हाँ। इसका माला पहना हुआ है, भूषण स्वरूप हुआ है। और ताहार कोटि तटे कमर में विराजित विचित्र पुष्प माला नय कांची दामेर। कांची दाम ये क्या होता है? कांची सैश लिखा है भगवान ने। कांची दामेर आंदोलन है, मीन शोशोभित दुल रहा है, ऐसे ऐसे करके लटक रहा है। हिंदी? कदम, गुंजा, तुलसी, मयूरपंख तथा मूंगों की सुंदर मालाएं उनका सुंदर भूषण स्वरूप हो रही हैं। उनके कटी तट पर विराजित विचित्र अंगों के पुष्पों से बनी कांची दम के हिलने डुलने से उनके तिम्बर स्थल सुशोभित हो रहे हैं। हरे कृष्णा पूरी कौन सा श्लोक है? 25, अभी 26 होगा। And whose broad hips were splendid with a sash of colorful flowers. ... 26 सौवर्ण दिव्यांगद कनकनोल्लसात् वृत्तायता स्थूल भुजाभिरामाम् बिम्बाधरन्यास्तमनोज्य वेणु वाद्योल्लसात् पद्मकरागुलिकम्। अनुवाद 26 ताहार आजानुलंबित महाभुजोदय। ये तो मालूम है ना, आजानुलंबित क्या होता है? ये महापुरुषों का लक्षण है, जिनका हाथ घुटनों तक लंबा होता है। ये महापुरुषों का लक्षण है। महापुरुषों का 2-3 लक्षण है। एक तो आप बहुत लोग चेक कर रहे हैं अभी अपना हाथ का साइज अपना हाथ घुटनों तक जाना चाहिए। और दूसरा क्या है? नाभि जो है बहुत गंभीर होना चाहिए, डीप। और भी 2-3 लक्षण था महापुरुष का। জি 32টা লক্ষণ ছিল না মহাপ্রভুর? नहीं नहीं, महाप्रभुर। হ্যাঁ সেটা 32টা লক্ষণ। মহাপুরুষের লক্ষণ আজানুলম্বিত ভুজ, এটা অবশ্য মহাপ্রভুর ছিল। গভীর নাভি, আর কি মনে পড়ছে না। টানা টানা চোখ, টিকালো নাক। আচ্ছা, আকর্ণ না কেন? আকর্ণ এরকম কান অব্দি চোখ না, এরকম দিয়া। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা মহাপুরুষের লক্ষণ আসছে তো। হ্যাঁ 32টা লক্ষণ ছিল চৈতন্য মহাপ্রভুর। আসবে তো, আমার এইখানেই আছে ওনার বর্ণনায়। ওকে, লেটস সি। তাহার আজানুলম্বিত মহাভুজোদয় সুবর্ণ অঙ্গদ ও কঙ্কনের উল্লাসে অতীব মনোহর হইয়াছে, এবং করকমলের অঙ্গুলি দল
বিম্বাধরে ন্যস্ত মনজ্ঞ বেণু বাদনে উল্লসিত হইতেছে। হিন্দি। उनकी आजामिलु क्या लिखा हुआ है? আজানু আজানু লম্বিত। उनकी अजानुलंबिता घुटने तक लंबी, घुमावदार सुडोल भुजाएं स्वर्ग एक सेकंड क्या घुमाओ दाओ क्या? घुमावदार सुडोल माने ऐसे घुमावदार, इस तरह से जो रहता है। हमें पठिल्ली एक सेकंड रुक जाइए। Who was handsome with broad arms? Mute. Splendid with golden armlets. अच्छा, हाथ आर्म्स लंबा था और उसमें आर्मलेट्स पहना हुआ था। आर्मलेट्स माने कुछ बाजूबंद जैसा कुछ होगा। बाजूबंद प्रभु जी। एंड ब्रेसलेट। हाँ, आगे। घुमावदार सुडोल भुजाएं स्वर्ग से निर्मित दिव्य अंगद बाजूबंद तथा कंडकी दीप्ति से अति मनोहर हो रही थी। उनके हस्त कमल की उंगलियां लिम्ब के समान अधोर पर स्थित मनोहर वेणु का वादन करती हुई उल्लसित हो रही नृत्य कर रही थी। Whose lotus fingers played the bamboo flute placed to his bimba fruit lips. 27 नंबर। स्वप्रेक सीतापौर विकावेनुगीत भंगी सुधा मोहित विश्वलोकम तिर्यन्मनग्लोल विलोक्य लीला लंकार संलालित लोचनाब्जम। তিনি নিজের বিস্ময়োৎপাদক অপূর্ব বেণুগীত ভঙ্গি সুধায় বিশ্বের লোক সকলকে বিমোহিত করিতেছেন। তাহার লোচন কমল যুগল ঈষৎ চঞ্চল অপাঙ্গ বিলোকন লীলা অলঙ্কার রসে লালিত হইতেছে। वे अपने द्वारा प्रदर्शित अपूर्ण वेणुगीत भंगी की सुधा से समस्त विश्व को विमोहित कर रहे हैं। उनके नेत्र कमल तिरछी तथा इष्ट चंचल चित्तवन रूप अलंकार से लालित हो रहे हैं। 28 नंबर। चापोपमाभ्रू युगनार्तनाश्री संवर्धित पेश जनानु रागम श्रीमत् सदा स्मेर मुखारविंद शोभा समकृष्ट मुनीन्द्र चित्तम। তিনি ধনু সদৃশ ভ্রু যুগলের নর্তন শোভায় মানে আইব্রোজ ড্যান্সিং ভক্ত সকলের অনুরাগ বর্ধন করিতেছেন। মৃদু হাস্যযুক্ত শ্রী মুখারবিন্দ শোভায় मुनीन्द्र সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিতেছেন। हरि बोल सुदामई वल्लभी माता शुभंकरी राधा माता जी सोने से दीपदान में जाएंगे नहीं। अनुवाद हिंदी। वे अपने धनुष जैसे दोनों भौवे के नर्त की शोभा से सभी भक्तों के अनुराग को वर्धित कर रहे हैं। उनकी निरंतर मंद हास्ययुक्त श्री मुख कमल की शोभा आत्माराम मुनियों के चित्त को भी आकर्षित करने वाली है। Who always smiling handsome lotus face attracted the hearts of the kings of the sages. 29 number. Tila prasunottamasanasikargrato virajamanayika gajendra moktikam kadapi godhuli vibhushitaklaka द्विरेफ शंभलनतोल सत्कराम। तिल पुष्प होइतेও उत्तम तिल पुष्प माने तिल का फूल मालूम नहीं बहुत सुंदर होगा होइतेও उत्तम उन्नत नासिका नाक इतना सुंदर अग्रभागे नाक का एकदम अग्रभाग एक गज मुक्ता विराज करितेছেন। एक हाथी मुक्ता है किधर पर्ल
কখনো বা গোধূলি বিবসিত ভ্রমরের ন্যায় চঞ্চল অলকাবলি সম্বনার্থ তার হস্ত উল্লাসিত হইতেছে। হিন্দি। तिल के पुष्प से भी सुंदर उनकी उत्तम नासिका के अग्रभाग में एक गजमुक्त विराजमान है। गोधूली से विभूषित ब्रह्म के समान चंचल अपनी अलंकावली को संभालने के लिए कभी कभी उनके कर कमल उल्सित यानी शोभामान्य हो रहे हैं, उल्लासित। प्रभु जी लास्ट की 2 लाइन नहीं समझ में आ रही। Who sometimes placed, भगवान कभी कभी placed a splendid hand, एक हाथ on the black bumblebees of his curling locks, बम्बल जैसे कर्ली लॉक्स है ऐसे करके हाथ थोड़ा बाल को हटाया, डेकोरेटेड विद डस्ट रेस्ड बाय द काउस, जो कर्ली उनका हेयर था जो धूल था उसमें, ओके, ऐसे कुछ अपने हाथ से उसे हटाया। बोलिए अच्युत करुणेश्वर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। कर्ण छेदन तो होता है क्या? नाक छेदन भी भगवान का था? नाक के अग्रभाग में, एक अग्रभाग में तो नाक के इधर हो गया, बीच में एकदम, वहां एक गज मोती था। एलिफेंट नहीं प्रभु जी, यहाँ पे बुलाक नहीं पहनते हैं, नाक के यहाँ है एकदम नीचे बुलाक, ऐसे लंबी सी मोती पहनते हैं, उसको बुलाक कहते हैं। हाँ हाँ प्रभु जी वही। अच्छा, पुरुषों में माता जी गुलाब तो नहीं पहनता कोई? नहीं प्रभु जी, भगवान पहने हुए हैं, गुलाब भगवान यहाँ पहने हुए हैं, रामचंद्र जी पहने हुए हैं बुलाक के यहाँ, रामचंद्र जी पहनते हैं, लक्ष्मण जी भी पहने हैं। अगला श्लोक 30 नंबर। सूर्य मजामृत रचितोर्ध्व पुंद्र स्फीताद्र चंद्राकृति भाल पट्टम नानाद्रिधातु प्रति चित्रितांगम नाना महारंग तरंग सिंधुम। 30 नंबर अनुवाद। नाना महारंग तरंगेर सिंधु स्वरूप से प्रभु अर्धचंद्राकृति ललाटे, अर्धचंद्र आकृति ललाट, ललाट मैंने कपाल ना, एकदम हाफ मून जैसा फॉरहेड, যমুনার শুভ্র মৃত্তিকা দ্বারা ঊর্ধ্বপুণ্ড रचना করিয়াছেন। ঊর্ধ্বপুণ্ড जहां हम लोग तिलक लगाते हैं, यमुना की मिट्टी उधर लगा हुआ है। और नाना रूप गिरी धातु द्वारा श्री अंग चित्रित करियाছেন। हिंदी। नाना प्रकार की महारंगमय लीला रसिकता की तरंगों से सिंधु स्वरूप उन श्री गोपाल देव ने सूर्य पुत्री श्री यमुना की सफ़ेद मिट्टी से ऊर्ध्वपुंड तिलक धारण कर रखा है, जिसे उनके अर्धचंद्र की आकृति वाले ललाट की उज्ज्वल शोभा कर रही है। उन्होंने अपने प्रत्येक अंग को पर्वत से प्राप्त नाना प्रकार की धातुओं, हरिलत, गैरिक आदि से चित्र कर रखा है। And designs drawn in different hill mineral color, who was an ocean filled with waves of many blissful pastimes. 31 स्थित्वा त्रिभंगी ललितम कदाचिन नर्मानि वंस्या बहुवाद्ययन्तम तेरहासयन्तम निजमित्रवर्गान भूमिं पदे स्वे परिभूषयन्तम। अनुवाद 31। কোন সময়ে তিনি ত্রিভঙ্গ ললিত ভাবে অবস্থিত হইয়া বংশী বাদন করিতেছেন, কখনো বা নর্ম বিস্তার করিয়া নিজ মিত্রবর্গকে হাস্যযুক্ত করিতেছেন এবং স্বীয় পদ বিক্ষেপে ধরাতল মানে শ্রী চরণ চিহ্নে বিভূষিত করিতেছেন।
किसी समय वह त्रिभंगी ललित होकर व्यवस्था करते हुए बहुत प्रकार के लीलापूर्ण वंशीवदन करते और कभी वंशीवदन के मध्य से हंस परिहास का विस्तार करके अपने गोप सखाओं को हंसाते हैं। इसी प्रकार से लीला करते हुए वे अपने असाधारण श्री चरण चिन्ह के द्वारा धरातल को विभूषित कर रहे हैं। प्रभु जी, त्रिभंग ललित क्या होता है? भगवान का त्रिभंग, थ्री बैंड, भगवान कृष्णचंद्र थ्री बैंड है ना, उनका जो पॉस्चर, हाँ, ललित माने सुंदर। ताद्रिक वयोवेश वताग्र जान्मना नीलाम सुकालंकृत गौरकंठिन रमेण युक्तम रमानिया मूर्तिना तैश्चात्मतुल्ये सखिभि प्रियैर्वृतम। अनुवाद 32। তাহারই অনুরূপ বয়স বেশ যুক্ত নীলাম্বরাঙ্কৃত গৌরকান্তি রমণীয় মূর্তি অগ্রজ শ্রী বলরাম ও তাহার সহিত প্রিয় সখাগণ তাহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। हिंदी। श्री गोपाल देव के साथ विराजित उनके ज्येष्ठ भ्राता श्री बलराम उनके ही अनुरूप आयु और वेश से युक्त तथा नीलांबर द्वारा अलंकित गौर कांति वाले होने के कारण रमणीय मूर्ति हैं। श्री गोपाल देव अपने ही तुल्य प्रिय सखाओं सहित घिरे हुए हैं। अच्छा, गौर कांति कैसे हो गया बलराम जी? तो फेयर था, वाइट, and who was accompanied by his handsome and fair complexioned elder brother, whose age and ornaments were like his, and by his dear friends who also were like him. 33 number श्लोक। तद्दर्शनाद्भूत महामुदावली भरेण गाधेन निपतितौ हितौ दंड प्रणामार्थम इवासुपेततु संभ्रांति विद्वांसित न सर्वनैपुण्यौ। अनुवाद 33। সেই গুরু ও শিষ্য মানে কন? গোপকুমার আর মথুরা ব্রাহ্মণ। তাহার দর্শন জনিত মহা আনন্দ ভরে নিপতিত হইলে বোধ হইল যেন তাহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবার জন্য সদ্যই ভূমিতলে পড়তে হইলেন। সেই সময়ে তাহার দর্শন জনিত সম্ভ্রমে তাহাদের সর্বপ্রকার চাতুর্য নৈপুণ্য বিরমিত হইয়াছিল। हिंदी। श्री कृष्ण के दर्शन से परम आनंदित होकर श्री स्वरूप तथा माथुर ब्राह्मण दीनता से उनके सामने भूमि पर इस प्रकार शीघ्र ही गिर पड़े मानो उन्हें दंडवत प्रणाम कर रहे हों। उसी समय श्री कृष्ण के दर्शन से उत्पन्न संभ्रम से वे समस्त प्रकार की चातुरी को भूल गए। गोपकुमार और मथुरा ब्राह्मण चातुर माने क्या चातुरी को भूल गए प्रभु जी? चातुरी को भूल गए मीन्स कर्टेसी। दे फॉरगॉट द कर्टेसी। दंडवत किया संभ्रम से। সেই সময় তাহার দর্শনে भगवान को दर्शन करके संभ्रमे आउट ऑफ रेस्पेक्ट তাহাদের সর্বপ্রকার চাতুর্য নৈপুণ্য বিমোহিত হইয়াছিল। इंग्लिश में तो कुछ लिखा ही नहीं है। Their peaceful composure destroyed. They fell down offering dandavat obeisances. Their peaceful composure destroyed. बोलो peaceful composure यानी I don't know, शांत जो स्वभाव था वो खत्म हो गया उन लोग का सुंदरता देखकर, ऐसे कुछ। मतलब भगवान वहाँ प्रकट हो गए थे कैसे? मतलब दोनों तो बात कर रहे थे, दोनों गिर गए। हाँ, तो সেই সময় তাহাদের দর্শন জনিত সম্ভ্রমে उन लोग को देखकर यानी ये गुरु शिष्य को देखकर भगवान कृष्ण बलराम का
जो पीसफुल जो कंपोजर था, उन लोग बांसुरी बजा रहे थे, हंस रहे थे, जोक कर रहे थे, ये थोड़ा डिस्टर्ब हो गया इन लोग दोनों को देखकर। 34 नंबर, सच प्रिय प्रेम वसा प्रधावान समागतो हर्ष भरेन मुग्ध तयोरुपारेव पपात दीर्घ महाभुजाभ्यम परिरेभतौ गुदौ। अनुवाद 34, নিজ প্রিয়জনের প্রেম বশীভূত সেই শ্রী গোপাল দেব দ্রুত পদে নিকটে আগমন করিলেন এবং হর্ষভরে মুগ্ধ হইয়া মহাভুজ যুগল প্রসারণ পূর্বক তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া হরিবোল মূর্ছিতের ন্যায় পতিত হইলেন। हरि बोल। श्री गोपाल देव भी अपने प्रियजनों के प्रिय से वशीभूत होकर भागते हुए उनके निकट आए तथा प्रचुर हर्ष से मुग्ध होकर अपनी विशाल भुजाओं को पसार कर उन दोनों को आलिंगन करते ही मूर्छित होकर गिर पड़े। भगवान जी गिर पड़े मूर्छित होकर। তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়াই মূর্ছিতের ন্যায় পতিত হইলেন। कुड बी, जैसे गोप कुमार को याद है, जंप करके गला पकड़ के दोनों गिरा दिया, ऐसे कुछ हो सकता है। मेरा सब पेज वेज उलट पलट हो गया इधर। चैप्टर 7 जगत आनंद, चैप्टर 7, ओके, श्लोक नंबर 33। 35 होगा अभी 35 होगा, करेक्ट। प्रेमाश्रु धाराभिर अहो महाप्रभु सस्नापयम आस कृपार्द्र मानसा शनात् समुत्थाय कराद्वयेन त्वम् उत्थापयमास चकार स्थिरौ। यस, बोलिए। कालिंदी पे मथुरा ब्राह्मण को भी आलिंगन किया भगवान ने। हाँ, दोनों को। भगवान बोला ना, बहुत लंबा हाथ था, दोनों को एक साथ आलिंगन कर दिया। Was he deserving, मथुरा ब्राह्मण? Of course, नहीं तो कैसे आलिंगन करता। ओके। यस, 35 नंबर के हमने पढ़ लिया क्या? श्लोक हो गया, अनुवाद। ओके, अनुवाद 35। कृपाद्र मानस সেই মহাপ্রভু প্রেমাশ্রু ধারায় তাহাদিগকে, यस, कालिंदी सुविलासिनी माता जी, ये मथुरा ब्राह्मण डिजर्विंग अगर नहीं होता तो श्रीमती राधा रानी गोप कुमार को भेजता, उनको एडुकेट करा। Yes, Prabhu, got it. Thank you. Got it? Okay. 35। কৃপাদ্র মানস সেই মহাপ্রভু প্রেমাশ্রু ধারায় তাহাদিগকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন এবং ক্ষণকাল পরে আপনি উত্থিত হইয়া নিজ হস্তে তাহাদিগকে উঠিয়া চেতন ও স্থির করিলেন। हिंदी। श्री गोपाल देव ने कृपा से द्रवीभूत चित्तवशतः उन दोनों को अपने प्रेम अश्रुओं की धाराओं से नहला दिया। क्षण काल के बाद वे स्वयं उठे और अपने दोनों हाथों द्वारा उन दोनों को उठाया और स्थिर किया। तो इसका मतलब चारों ही गिर गया। अच्छा, बलराम जी नहीं थे, तीनों ही गिर गया। 36। समार्जयान, गिरना नहीं ना हुआ प्रभु, वो तो लिखा है श्लोक में कि अनुवाद में कि भगवान जो गोपाल देव हैं अपने प्रिय जनों के प्रेम में अनुभूत होकर उन तोहों की भांति वो अचेत होकर वहां पर गिर गए या लेट गए, जो भी हो, और उनको आलिंगन किए। तो उनको गिरा हुआ देख के ये भी प्रेमाभिभूत होकर लेट गए वहां पर। समार्जयनाश्रुरजश्च गात्रे लग्नं दयालुर्मुहुरालिंग तत्रैव ताभ्यामुपविश्य भूमौ
পুনরায় সেই দয়ালু মহাপ্রভু माने गोपाल, हाँ अभी सनातन गोस्वामी जी लिख रहे हैं ना, इसलिए महाप्रभु भी लिखेंगे। ताहादेर अश्रु मोचन करिया माने आंख का आंसू हटा दिया, गायेर धूलि सम्मार्जन करिते करिते बार बार आलिंगन करितेছেন। हरि बोल। আর সেই দুইজনের সহিত তথায় উপবেশন করিয়া বাক্যামৃত দ্বারা বিপ্রকে সম্ভোষিত করিয়াছেন। हिंदी। फिर से उन दयालु प्रभु ने अपने हस्त कमलों से उन दोनों के अश्रुओं को पोंछा तथा उनके अंगों में लगी धूलि को मार्जन करते करते बार बार उनका आलिंगन किया। फिर उन दोनों के साथ वही भूमि पर बैठकर अपने वचनामृत द्वारा विप्र को संतुष्ट किया। श्री भगवान उवाच मथुरानुगृहीतर्य विप्रवंशाब्धिचन्द्रमा क्षेमं श्रीजनसार्मांस्ते कच्चित् रजति सर्वथा। अनुवाद। श्री भगवान बोलिलेन, हे मथुरा अनुगृहीत आर्य, আপনি বিপ্র বংশ রূপ সাগরের চন্দ্রমা স্বরূপ হে শ্রী জন শর্মন, আপনার সকল বিষয়ে কুশল তো? हिंदी। श्री भगवान ने कहा, हे मथुरा के कृपा पात्र, हे आर्य परम साधु, हे ब्राह्मण वंश रूपी सागर के चंद्रमा स्वरूप अर्थात वंशी की महिमा का वर्धन करने वाले, हे श्री जन शर्मा, आप सब प्रकार से कुशल तो हैं? जन शर्मा, इसका क्या अर्थ होगा? जनता का जन शर्मन, श्री जन शर्मा लिखा है हिंदी। जन शर्मा समा लिखा हुआ है। हाँ, इसका अर्थ क्या होगा? जन शर्मा संबोधन कर रहा है मथुरा ब्राह्मण को। एक नोट दिया हुआ है, नोट द ब्राह्मणा हियर placed his eternal position as a cowherd boy and the Lord addresses him by his name in the spiritual world. जना शर्मा, ओह ओके, जिस तरह उसका स्वरूप था नाम, ये मथुरा ब्राह्मण का नाम है जना शर्मा। ये गोप बालक था, ठीक है, तो भगवान उनको नाम से पुकार रहे हैं। From now on he is known as जना शर्मा। अभी से जना शर्मा आएगा। 38 क्षेमं च परिवाराय मम त्वद् अनुभावता त्वत्कृपा कृत चित्तोस्मि नित्यं त्वद्वर्त्म वीक्षका। अनुवाद 38। हे ब्राह्मण, আপনার প্রভাবে আমি সপরিবারে কুশলে আছি। আপনার কৃপায় আকর্ষিত হইয়া আমি নিত্যই আপনার আগমন পথের প্রতি दृष्टिपात करिया आछि। सोचिए, भगवान ब्राह्मण को बोल रहे हैं। हिंदी। हे ब्राह्मण, आपके प्रभाव से मैं सपरिवार सुकल हूँ। आपकी कृपा सुकल हूँ या कुशल हूँ? कुशल हूँ। प्रभु जी, ये तो ब्राह्मण बोल रहे हैं ना प्रभु भगवान जी को। भगवान को ब्राह्मण बुलाएगा? हे ब्राह्मण नहीं। अच्छा, हे ब्राह्मण, आपके कृपा से मैं सपरिवार कुशल हूँ। आपकी कृपा से आकर्षित होकर मैं नित्य प्रिय आपके आगमन के पथ की ओर देखता रहा हूँ। अच्छा, भगवान जी 39 दिष्ट स्मृतोस्मि भावता दृष्ट्या दृष्टश्चिराद असि दिष्ट दित्तश्चिरादसि स्वाधीनोस्मि तवा ब्राह्मण रमास्वत्र यादृच्छाया। अनुवाद 39। বড়ই মঙ্গলের বিষয় এই যে আপনি আমাকে স্মরণ করিয়াছেন, তাই বহুকাল পরে আমি আপনার দর্শন লাভ করিলাম। হে ব্রাহ্মণ, আমি আপনার অধীন
আপনি এখানে স্বচ্ছন্দে আমার সহিত বিহার করুন। अत्यधिक मंगल का विषय यह है कि आपने मुझे स्मरण किया है, इसलिए बहुत समय के बाद मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। हे ब्राह्मण, मैं आपके अधीन हूँ, आप यहाँ पर स्वच्छंद रूप में विहार कीजिए। भगवान का ऐसा व्यवहार से हम लोग थोड़ा आश्चर्यचकित ही होंगे, स्वाभाविक है। क्योंकि कहीं ऐसा नहीं मिलेगा कि भगवान इतना माने विनम्रता से पेश आ रहे हैं, तो हम लोग को लगे अरे बाबा ये भगवान है या ये भक्त बोल रहा है, ब्राह्मण बोल रहा है या भगवान बोल रहा है। आज का अंतिम श्लोक श्री परीक्षित वाच। अच्छा, वो काहुत तो नहीं होगा ना? नहीं। फिर कुछ और श्लोक करते हैं। समग्र संभ्रम प्रेम नंद भारेण यंत्रित न साक्षात् प्रतिवाक्तुं तं जना शर्मापि वीक्षितुम। अनुवाद 40। श्री परीक्षित बोलिलेन, এই কথা শ্রবণ করিয়া জনশর্মা মানে মথুরা ব্রাহ্মণ का नाम, সমগ্র সম্ভ্রম ও প্রেমান্মদ ভরে অধীর হইয়া আরো কিছু বলিতে বা দর্শন করিতে পারিলেন না। हिंदी। श्री परीक्षित ने कहा, हे माता, यह सुनकर जनशर्मा नामक मथुरा ब्राह्मण संपूर्ण संभ्रम और प्रचुर प्रेमानंद से वशीभूत होकर उस समय ना तो उसने कुछ कह सका और ना ही उसने दर्शन कर सका। ग्रंथराज श्री बृहद भागवतामृतम की जय, श्रील सनातन गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।